मौसी बोली, बेटा पहले गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना, फिर स्पीड बढ़ाना। मैं समझ रहा था कि मौसी क्या कह रही हैं। मैंने कहा, ठीक है मौसी, आपको दिक्कत नहीं दूंगा, आप भरोसा रखिए। डर तो दूर की बात है, आपको मेरे साथ मजा आएगा। मौसी ने पीछे का हिस्सा उठाया और मेरी कमर को पकड़कर बाइक पर बैठ गईं। हम लोग निकल गए। रास्ते में उनके संतरे बार बार टच हो रहे थे। मुझको बहुत मजा आ रहा था। सच में बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था। बस बार बार यही लग रहा था कि इतनी मस्त मौसी पीछे बैठी है और सैट होने के लिए राजी भी है। मुझको ही कुछ करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ देर बाद जंगल का सुनसान इलाका आया। तभी मौसी बोली, बेटा जरा रुकना, मुझको बाथरूम जाना है। मैंने झट से गाड़ी साइड में रोक दी। मौसी बोली, तुम भी कर लो, आगे फिर शायद जगह नहीं मिलेगी और बार बार रुकने से समय भी खोटी होगा। मैंने कहा, ठीक है। मौसी कुछ दूर साइड में जाकर बैठ गई। मैंने भी सोचा कि आज मौसी की पीछे की ही देख लेनी चाहिए। मैं भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। क्या पीछे का हिस्सा था मौसी का एकदम मस्त। कुछ देर बाद वो उठी और अपनी पैंटी ऊपर करने लगी, जिससे मुझे उनकी हल्की फुदी दिख गई। फिर वो जैसे ही मुड़ी तो घबरा गई और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती ऐसे किसी को देखते हुए? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं बंगाली हूं और जमशेदपुर का रहने वाला हूं और अभी मैं 23 साल का हूं। दोस्तों, यह बात तो सभी को मालूम है कि हर एक के जीवन में कुछ राज होता ही है जो वह किसी और से शेयर नहीं कर सकता है। मेरे भी कुछ राज हैं। आज मैं उनमें से एक को आप लोगों को बता रहा हूं। ये मौसी की पिलाई की बात बहुत पुरानी नहीं है, मार्च 2024 की है। उस समय मुझे एक शादी में जाना था जो कि एक दूर के रिश्तेदार के यहां थी। उनका घर मेरे घर से 45 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा क्योंकि उस दिन 3-4 शादियां और भी थीं जिनमें मुझे जाना था। पर न जाने क्यों मुझे इधर आने का मन हुआ। मैं शादी से एक दिन पहले 21 मार्च को ही शाम 5 बजे शादी के लिए निकल गया। मुझे शादी में एक दिन रुकना भी था तो मैं बाइक लेकर गया था। अभी मैं अपने कुछ 4 से 5 किलोमीटर ही दूर पहुंचा होऊंगा कि मेरे फोन में रिंग बजी। मैंने बाइक रोककर फोन रिसीव किया। ये फोन घर से मेरी मम्मी ने किया था। मम्मी बोली, तुम्हारी एक मौसी ने फोन किया है कि उनको भी जाना है, तुम उनको रास्ते में ले लेना क्योंकि मौसा जी को अपनी ड्यूटी पर जाना है तो वो उधर जाएंगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है। मुझे भी अकेले जाने में कुछ बोरिंग सा लग रहा था तो मम्मी के फोन से मुझे कुछ ठीक सा ही लगा। फिर मैंने मौसी जी के घर का रुख किया। उनका घर मेरे रास्ते में ही पड़ने वाला था और 2 किलोमीटर ही रह गया था। मैं जल्दी ही उनके घर पहुंच गया और मैंने उनको आवाज दी। उधर से एक आवाज आई, कौन? मैंने कहा, मैं सूरज। फिर दरवाजा खुला। मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था, बस मैं उनके नाम से जानता थे कि ये प्रिया मौसी हैं। अब मैं आपको प्रिया मौसी के बारे में बता दूं। वो बहुत मस्त थीं, जो मुझे उन्हें देखने के बाद में ही पता चला था। मौसी के संतरों को देख मुझे अंदाजा लग गया था कि प्रिया मौसी बहुत मस्त है। उनकी हाइट छोटी थी और उम्र 34 साल के आसपास की होगी। मैंने कहा, प्रिया मौसी हैं घर में? मौसी बोली, हाँ, मैं ही तुम्हारी प्रिया मौसी हूं। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा कि मौसी कोई बूढ़ी सी होंगी, मगर ये तो बहुत मस्त हैं। ये मेरे साथ बाइक पर जाएंगी सोचकर ही औजार ने मुंह उठा दिया। फिर मैं अंदर आ गया और मौसी से बात करने लगा। मम्मी ने फोन किया था कि आपको भी शादी में जाना है। मौसी बोली, हाँ बेटा, मुझे भी आज ही जाना है और तुम्हारे मौसा जी की ड्यूटी है, वे आज शादी में नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था। तुम्हारी मम्मी बोली कि तुम अकेले जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोची कि तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। मैंने कहा, हाँ, मैं तो अकेला ही जा रहा हूं। आप मेरे साथ चल रही हैं क्या? मौसी बोली, हाँ, बस चलती हूं। तुम ये बताओ कि क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? मैंने कहा, कुछ गर्म ही पिला दीजिए। मौसी बोली, ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूं। मैंने कहा, ठीक है। 1 मिनट बाद मौसी किचन से ही बोली, और बताओ बेटा, क्या चल रहा है लाइफ में? मैंने कहा, कुछ नहीं मौसी, क्या चलेगा, बस बोरिंग लाइफ लग रही है। मौसी ने हंसकर कहा, क्यों, कोई सैट नहीं की है क्या? उनकी इस बात से मैं एकदम से शॉक हो गया कि मौसी तो बड़ी फास्ट हैं। उन्होंने मुझसे गर्लफ्रेंड की नहीं पूछी, सीधा सेट पर आ गईं। अब मैंने भी उन्हें सीधा जवाब दिया, मौसी,
मुझसे कोई सेट नहीं हुआ है, अब आप ही सेट करा देना शादी में। मौसी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मैंने कहा, मुझको तो कैसी भी चलेगी, बस दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि अंधेरे में सब एक जैसी ही लगती हैं। मौसी ने हा 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 करके हंसी बिखेरी और बोली, तुम तो यार बहुत नटखट हो। चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर शादी में खोज लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप उसे सेट कर देना। मौसी बोली, लो तुम चाय पी लो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूं। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं चाय खत्म करके बैठा रहा और मोबाइल चलाता रहा। कुछ देर बाद मौसी तैयार होकर आईं और बोली, चलो देर हो रही है। वाओ क्या लग रही थी मौसी, एक नंबर। मैंने सोचा कि इनकी फुदी ही पिलाई को मिल जाए तो और किसी की क्या जरूरत। इतने में मौसी बोली, क्या हुआ, क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूं। मैं बोला, ठीक, आप तो खुद ही बहुत मस्त लग रही हैं। वे हो करके हंसने लगीं और बोली, बेटा तुम तो मुझे ही सेट करने लगे। मैंने भी हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मौसी, चलो चलते हैं। मैं और मौसी घर से निकल गए और मैंने बाइक स्टार्ट की। बैठिए। मौसी बोली, हमको बैठा पाओगे। मैंने सोचा ये तो लाइन मार रही हैं, अभी से डबल मीनिंग बात कर रही हैं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं मौसी। मौसी बोली, सोच लो। मैंने कहा, हाँ सोच लिया, आप बैठिए तो सही। मौसी बोली, ठीक है, पहले गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना फिर स्पीड बढ़ाना। मैं समझ रहा था कि मौसी क्या कह रही हैं। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आपको दिक्कत नहीं दूंगा, आप भरोसा रखिए। डर तो दूर की बात है, आपको मेरे साथ मजा आएगा। मौसी ने पीछे का हिस्सा उठाया और मेरी कमर को पकड़कर बाइक पर बैठ गईं। हम लोग निकल गए। रास्ते में उनके संतरे बार बार टच हो रहे थे। मुझको बहुत मजा आ रहा था, सच में बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था। बस बार बार यही लग रहा था कि इतनी मस्त मौसी पीछे बैठी है और सेट होने के लिए राजी भी है। मुझको ही कुछ करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ देर बाद जंगल का सुनसान इलाका आया। तभी मौसी बोली, बेटा जरा रुकना, मुझको बाथरूम जाना है। मैंने झट से गाड़ी साइड में रोक दी। मौसी बोली, तुम भी कर लो, आगे फिर शायद जगह नहीं मिलेगी और बार बार रुकने से समय भी खोटी होगा। मैंने कहा, ठीक है। मौसी कुछ दूर साइड में जाकर बैठ गई। मैंने भी सोचा कि आज मौसी की पीछे की ही देख लेनी चाहिए। मैं भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। क्या पीछे का हिस्सा था मौसी का एकदम मस्त। कुछ देर बाद वो उठी और अपनी पैंटी ऊपर करने लगी, जिससे मुझे उनकी हल्की फुदी दिख गई। फिर वो जैसे ही मुद्दी तो घबरा गई और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती ऐसे किसी को देखते हुए। मैं बोला, मैं किसी और को नहीं, अपनी मौसी को देख रहा था। मौसी मुस्कुराकर बोली, अच्छा देख लिया, अब चलो। मैंने कहा, क्या मस्त है आपकी मौसी, मौसा तो पूरी पिलाई करते होंगे। मौसी बोली, अच्छा बेटा, तू मुझे ही सेट करने की सोच रहा है, चल अब देर हो रही है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैं सीधा उनको हग करके किस करने लगा। मौसी ने भी कोई माना नहीं किया। इससे मेरी हिम्मत बढ़ा गई और कुछ 3-4 मिनट किस करने के बाद मैं उनके संतरे सहलाने लगा। मौसी बोली, देखो बेटा, इधर मुझको मूड में मत करो, यहां लेटने की कोई अच्छी जगह भी नहीं है। मैंने कहा, तो क्या हुआ मौसी, यहां नहीं तो आसपास तो बहुत सारी जगहें हैं, कहीं रास्ते के किनारे ही आपको शांत कर दूंगा। मौसी बोली, नहीं, यहां सही से नहीं हो पाएगा, दूर हटो और चलो। मैं भी मायूस होकर हट गया और बाइक स्टार्ट करके मौसी से बैठने को बोला। मौसी बोली, क्या हुआ, नाराज हो गया क्या? अरे यार तुम भी ना, शादी में मौका मिलेगा तो उधर कर लेना। मैंने कहा, आपको लगता है कि शादी में मौका मिलेगा भी? मौसी बोली, हाँ मिलेगा, उधर मेरा मायका भी है, उधर सब हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा ये तो मुझको पता ही नहीं था। अब हम दोनों मस्ती से बात करते करते जाने लगे। मौसी ने रास्ते भर मेरे औजार को सहलाया और मैंने भी उनके संतरों को सहलाया। इसी वजह से 1 घंटा की देरी से हम दोनों शादी में पहुंच गए। कुछ देर शादी का मजा लिया और उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मौसी ने इशारा किया तो शादी छोड़कर हम लोग मौसी के मायके वाले घर में आ गए। उधर सब लोग किसी दूसरी शादी की बारात में जाने की तैयारी में लगे थे। मुझको ये और भी अच्छा लगा। वे सब चले गए और हम दोनों ही घर में अकेले रह गए। अब तक रात के 10 बज गए थे। मौसी बोली, सोना है कि नहीं? मैंने कहा, मुझको तो आपके साथ सोना है। मौसी बोली, अच्छा मौसी के साथ सोएगा, तुम शांत कर पाओगे मुझे? मैंने कहा, हाँ कर लूंगा। इतना कहकर मैंने उनको पकड़ लिया
और किस करने लगा। मौसी के संतरों को सहलाने लगा। मौसी बोली, छोड़ो अभी नहीं, अभी तुम लेटो, मैं कुछ देर बाद आती हूं। मैं मायूस होकर लेट गया। मौसी काफी देर तक नहीं आई तो मुझे नींद आने लगी। मैं सोने लगा। फिर करीब 1 घंटा बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई रूम में आया है। मैं देखने लगा, वो मौसी ही थीं और उन्होंने कमरे में घुसकर दरवाजे की सिटकनी लगा दी। फिर वे अपने कपड़े चेंज करने लगीं। मैं देख रहा था। पहले मौसी ने अपनी साड़ी उतारी। उनकी बनियान में से उनके गजब के तने हुए संतरे दिख रहे थे। अब वो अपनी बनियान को खोलने लगी। धीरे धीरे मौसी अपने सब कपड़े निकालती गईं और मैं देखता रहा। उन्होंने अपने सारे कपड़े साइड में रख दिए और अपने बैग में से एक नाइटी निकालकर पहनने लगीं। कुछ पल बाद मौसी सोने के लिए आ गईं। मैं जिस बेड पर लेटा था वो काफी बड़ा था। मौसी वहीं पर सोने लगी। मौसी बोली, सो गया क्या बेटा? मैं कुछ नहीं बोला और सोने का नाटक करने लगा। वो भी लेट गईं। कुछ देर बाद मैंने करवट ली और उनके संतरों के ऊपर हाथ रख दिया। मैं उनके संतरों को जैसे ही दबाने लगा तो उन्होंने आंखें खोल दी। मौसी आह करने लगीं और बोली, नटखट, सोया नहीं। मैंने आवाज भी दी थी, तू फिर भी कुछ नहीं बोला था। मुझको लगा कि तू सो गया है। मैंने कहा, आपके बिना नींद कैसे आएगी जान? मौसी बोली, अच्छा बेटा, मौसी से सीधा जान। मैंने कहा, हाँ जान। फिर मैं उनके ऊपर लेट गया और उनको किस करने और मौसी के संतरों को सहलाने लगा। मौसी बोली, आह बेटा करो यार, बहुत मजा आ रहा है और जोर से दबाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, हाँ मौसी, बड़ी दी अच्छी हो आप, गजब का शरीर है आपका। मौसा तो पूरी अच्छे से पिलाई करते हो गए आपकी। मौसी बोली, हाँ सूरज, लेकिन अब वो उतनी पिलाई नहीं कर पाते। मैंने कहा, ओह मौसी, कोई बात नहीं, आज मैं आपकी पिलाई अच्छे से करूंगा। फिर मैंने मौसी की नाइटी को उतार दिया। अब वो बनियान और पैंटी में थी और मैं हाफ पैंट में। मौसी बोली, खोलो सब, मुझे बिना कपड़ों के कर दो बेटा और पिलाई कर दो मेरी। मैंने कहा, इतना जल्दी कैसे मौसी? फिर मैंने उनको बिना कपड़ों के कर दिया और देखने लगा। मैं अभी भी हाफ पैंट में था। अब मैं मौसी के संतरों को चूमने लगा। मौसी बोली, अच्छे से बेटा, पूरा मजा करो। मैं दोनों संतरों को लगातार चूमे जा रहा था। मौसी मेरे सर पर हाथ फिरा रही थी। मैं बोला, मौसी आप तो बहुत अच्छी हो। मौसी बोली, हाँ बेटा, आज मेरी फुदी को शांत कर दो। मैं उठा और देरी न करते हुए उनकी फुदी को चूमने लगा। मौसी बोली, ये क्या कर रहा है बेटा? ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया। तेरे मौसा को तो ये सब पसंद नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मौसी कुछ देर के बाद फिर बोली, अब मेरी जल्दी से पिलाई कर दे, रहा नहीं जाता। मैंने कहा, पहले औजार को चूमो मौसी, बहुत परेशान हो रहा है ये। मौसी बोली, ला रख दे अपनी मौसी के मुंह पर। मौसी ने मेरे औजार को चूमना शुरू कर दिया। आह क्या मजा आ रहा था। मौसी कुछ देर बाद बोली, अब पिलाई कर दे, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जल्दी से पिलाई कर। मैंने कहा, हाँ आ जाओ मौसी। मैंने उनके दोनों पैरों को कंधों पर रखकर औजार को फुदी के पास ले गया और मौसी से कहा, मौसी औजार पकड़कर अंदर करो अपनी फुदी में। मौसी ने मेरा औजार पकड़ा और अपनी फुदी में डालने लगी। मैंने भी एक धक्का दे दिया। पूरा औजार फुदी में एक बार में ही अंदर चला गया। मौसी चिल्ला उठी, आह गई, क्या किया ये? तुमने एक ही बार में पूरा अंदर कर दिया। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ मौसी? कर नहीं पाओगी क्या? इतने में ही हो गया क्या? मौसी बोली, कर तो लूंगी, पर बहुत दिन बाद किया है ना, फुदी में थोड़ा दर्द हो रहा है, पिलाई करो अब। कितना दम है तुम्हारे औजार में? मैं भी देखती हूं। मैं बोला, सच में मौसी, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी बातें करती हो। मौसी बोली, अब पिलाई करो बस, बातें न करो, जोर से पिलाई करो। मैं उनके दोनों संतरों को बारी बारी से चूमते हुए पिलाई करने लगा। मौसी ने कुछ मिनट बाद मुझको कसके अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद मौसी हो गई और हाँफने लगी। वे बोली, कर लो तुम भी अब जल्दी से। मैं पिलाई करता हुआ उनके संतरे चूम रहा था। फिर मैं भी कुछ मिनट बाद उनकी फुदी में ही हो गया। हम दोनों बेहद थक गए थे तो ऐसे ही कुछ देर लेटे रहे। फिर 10 मिनट बाद उठा तो देखा कि मौसी की फुदी से हम दोनों का रस निकल रहा था। मौसी बोली, कुछ लगा दो, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। मैंने उनकी बनियान से औजार साफ कर वापस उन्हीं को दे दी। उन्होंने अपनी फुदी को साफ कर लिया और हंसने लगी। मौसी बोली, तो तुमने मेरी पिलाई कर ही दी,
मानना पड़ेगा मेरे हीरो। मैंने कहा, हाँ, मुझे पिलाई करने में बहुत मजा आता है। मौसी बोली, नटखट किसी को बोलना मत, अब से ये औजार मेरा है। मैंने कहा, ओके मौसी, मैं किसी से नहीं सेट होऊंगा, बस तुम अपनी फुदी देती रहना। मौसी बोली, अच्छा, तुमने ही तो मुझसे शादी की है ना, तेरे मौसा नहीं पिलाई करेंगे क्या? मैंने कहा, अरे तो मुझको भी कभी कभी करने देना। मौसी बोली, ओके मेरे हीरो, तुम भी कर लेना। फिर मैंने उस रात मौसी की और एक बार पिलाई करी। पिलाई के बाद हम दोनों काफी थक गए थे, तो 2 बजे रात को कपड़े सही करके सो गए।